जय श्री कृष्णा दोस्तों अगर आप भी भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपको भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः वीडियो में बताई गई बातों को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं उन बातों को जो भगवान कृष्ण एवं भीष्म पितामह के बीच हुई थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ सन्नाटा था, हर तरफ शवों का ढेर लगा था। वायुमंडल में उदासी छाई हुई थी। गिद्ध, कौवा, सियार और कुत्तों के डरावनी आवाज़ों के बीच निर्जन भूमि में द्वापर के महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया में पड़े पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक बहुत ही मधुर आवाज़ आती है, प्रणाम पितामह। यह आवाज़ भगवान कृष्ण की थी। भगवान कृष्ण की मधुर आवाज़ सुनकर भीष्म पितामह के सूखे होठों में एक बार पुनः मुस्कान आ जाती है और पितामह कहते हैं, आइए देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं काफ़ी समय से आपका ही इंतज़ार कर रहा था। तो कृष्ण ने कहा, क्या करूं पितामह, अब तो हालचाल भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म पितामह एक क्षण के लिए शांत हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं, हे केशव, तुमसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ क्या? आप बहुत ही अच्छे समय में आए हैं। हो सकता है शरीर छोड़ने के पहले मेरे अनेकों भ्रम दूर हो जाएं। कृष्ण जी कहते हैं, पूछिए ना पितामह। तो पितामह ने कहा, हे केशव, आप ये बताओ कि आप तो ईश्वर हो ना? कृष्ण जी पितामह की बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, मैं तो आपका पौत्र हूँ, कोई ईश्वर नहीं। यह बात सुनते ही पितामह अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, हे कन्हैया, मैं तो संपूर्ण जीवन तुम्हें समझ नहीं पाया, परंतु अब तो मैं मृत्युशैया पर हूँ। अब तो मुझे ठगना छोड़ दो। भीष्म पिता की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण भीष्म पितामह का हाथ पकड़कर बोले, पूछिए पितामह, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, तुम ये बताओ कि इस युद्ध में जो कुछ हुआ क्या वह ठीक था? तो कृष्ण ने कहा कि किस पक्ष में पितामह, पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में? इस पर भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्य का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, परंतु क्या जो पांडवों के द्वारा हुआ वह सही था। आचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु का वध, दुर्योधन के जांघों के बीच में प्रहार, दुशासन के छाती का रक्तपान, जयद्रथ के साथ छल एवं निहत्थे कर्ण का वध, यह सब सही था क्या? तो कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं पितामह जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो युद्ध में कहीं था ही नहीं। तब पितामह बोले, अब तो छलना छोड़ दो कृष्ण। संपूर्ण जगत भले ही कहता रहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन और भीम के द्वारा जीता गया है, परंतु मैं तो यही जानता हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारी जीत है। इसीलिए उत्तर भी मैं तुम्ही से पूछूंगा। भीष्म पितामह की बातों को सुनकर कृष्ण थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, सुनिए पितामह, जो कुछ भी हुआ सब ठीक हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो पितामह ने कहा, हे केशव, यह तुम कह रहे हो जो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हैं। छल करना तो सनातन धर्म के संस्कारों में नहीं आता, फिर यह उचित कैसे हो सकता है? तो कृष्ण कहते हैं, इतिहास से केवल शिक्षा ही ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखकर किया जाता है। हर युग में स्थिति के अनुसार नायक का चुनाव होता है। राम त्रेता युग के नायक थे, परंतु मेरे भाग्य में द्वापर है, इसीलिए हम दोनों का निर्णय भी एक सा होना संभव नहीं है। पितामह कृष्ण की बातों को सुनने के बाद बोले, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया कृष्ण, मुझे और सरल तरीके से बताओ। तो कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत भिन्नता है। राम के युग में राक्षस भी रावण जैसा शिव भक्त होता था और विभीषण जैसे भक्त भी उन्हीं रावण के परिवार में होते थे। उस समय खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसीलिए तो राम ने कभी छल नहीं किया। परंतु हमारे समय में कंस, दुर्योधन
जयद्रथ, शकुनी जैसे घोर पापी आए और पाप की समाप्ति के लिए हर प्रकार का छल उचित होता है पितामह। तो पितामह ने पुनः एक प्रश्न किया, क्या तुम्हारे इन निर्णयों के द्वारा गलत परंपरा का विस्तार नहीं होगा केशव? क्या भविष्य में इन छलों का अनुसरण नहीं किया जाएगा? तो कृष्ण ने कहा, भविष्य में तो इससे भी अधिक नकारात्मकता फैलने वाली है। कलयुग में अत्यधिक कठोर निर्णय लेना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। तब पितामह ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश संभव है केशव? और अगर धर्म का नाश होना संभव ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक पाएगा? तब कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर में छोड़ देना या ईश्वर के भरोसे बैठे रहना मूर्खता होती है पितामह, क्योंकि ईश्वर केवल मार्गदर्शन करता है, कर्म मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप भी तो हमें ईश्वर मानते हैं पितामह, तो आप बताइए, मैंने इस युद्ध में क्या किया? सब तो पांडवों ने ही किया, मैंने तो केवल मार्गदर्शन ही किया। कृष्ण की बातों को सुनकर पितामह संतुष्ट हो चुके थे, परंतु युद्ध क्षेत्र के उस भयंकर दृश्य को देखकर भविष्य के लिए एक सीख मिल रही थी कि अगर कोई धर्म समाप्त करने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम कौरवों की ही भांति समूल नाश का कारण होता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।